देखिए बाबा साहब की क्या लड़ाई थी, सिर्फ बाबा साहब की यही लड़ाई थी, जातिवाद। आने की बात चल रही है, हो सकता है राहुल गांधी भी यहाँ पर आए 2024 में। इसी सोच को, इसी मनुवादी सोच को, यही जितने भाई हैं ना 2024 में इनकी लंका को आग लगाने का काम करेंगे, डॉक्टर सविता रॉय जैसी सोच वालों के लिए। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय जो आर्ट फैकल्टी। इस समय मैं आपको बता दूं, जो डॉक्टर ऋतु हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं इंसाफ के लिए। कहीं ना कहीं जाति के नाम पे भेदभाव किया जा रहा है और यहाँ पे वो आज लगभग 4 दिन हो गए धरने पे बैठी हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, तो आइए बात करते हैं, उनके समर्थन में आए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है। देखिए बिल्कुल डॉक्टर ऋतु के समर्थन में आया हूँ मैं, और जो अहंकारी प्रिंसिपल हैं सविता रॉय, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि आज आप जिस ओहदे पर बैठी हैं, जिस पद पर बैठी हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की बदौलत बैठी हैं। उन्होंने ही ये आपको हक दिलाया है। और आज जो ये डॉक्टर ऋतु जी यहाँ बैठी हैं, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की ही बदौलत बैठी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने महिलाओं को इंसाफ दिलाया है, उन्होंने कोर्ट कचहरी दिलाई है, उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है। और मैं एक शेर के साथ अपनी बात को शुरुआत करूँगा कि सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, और वो पेन भी दीवाना हो गया जिससे मैंने बाबा साहब का नाम लिखा। तो देखिए बाबा साहब की क्या लड़ाई थी, सिर्फ बाबा साहब की यही लड़ाई थी, जातिवाद, छुआछात। जो आज अंग्रेज चले गए और ये चीज़ें छोड़ गए, और आज हमारे ही देश में कुछ हमारे ही देश के लोगों ने जो अंग्रेज़ों के, मैं कहता हूँ सोच रखने वाले, अंग्रेज़ों की जो गुलामी करते थे, वही आज वो सोच पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर सविता रॉय जैसे लोग, मनुवाद वाली सोच, जातिवाद वाली सोच। और जैसे ही मुझे पता चला कि डॉक्टर ऋतु जी के साथ ऐसा हुआ है, मैं फौरन यहाँ चल के आया उनके समर्थन में। बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। देखिए गरीब के लिए कोई और कानून है, अमीर के लिए कोई और है, दलित के लिए कुछ और है, मुस्लिम के लिए कुछ और है, और बड़ी जाति के लिए कुछ और है। जब से ये सरकार बैठी है, देश को इन्होंने बांट दिया है। चाहे वो जातिवाद में ले लीजिए, किसी चीज़ में भी ले लीजिए। बताइए क्या कसूर था अगर डॉक्टर ऋतु का? अगर वो बच्चों को अच्छा शिक्षा, अच्छा पाठ पढ़ा रही थी, तो क्या गलती कर दी उन्होंने कि ऐसी प्रिंसिपल, अहंकारी प्रिंसिपल? जैसे पता चला उनके ऊपर FIR भी दर्ज है, लेकिन अभी तक उनकी जो कुर्सी है उनके पास है, और ये सच की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन फिर भी इनको कोई FIR नहीं, लेकिन फिर भी इनको मतलब वो ओहदा नहीं दिया जा रहा है। देखिए काफ़ी संगीन धाराएं हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और जो जस्टिस हैं उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है बताइए? देखिए मैं एक चीज़ को आपको एक चीज़ बताता हूँ। रावण ने बहुत बड़ी गलती की थी सीता माँ को हाथ लगाने की। उस वक्त एक हनुमान थे वहाँ पर, और एक वानर समझा था उन्हें, हल्के में लिया था, मगर पूरी लंका को आग लगा दिया था उन्होंने। और यहाँ तो एक मतलब डॉक्टर ऋतु के साथ हजारों बजरंगबली हैं मुझ जैसे भाई। 2024 में इसी सोच को, इसी मनुवादी सोच को, यही जितने भाई हैं ना 2024 में इनकी लंका को आग लगाने का काम करेंगे, डॉक्टर सविता रॉय जैसी सोच वालों के लिए। बहुजन समाज ही नहीं, देखिए मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूँ, मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है, और मैं आज अपनी बहन डॉक्टर ऋतु के लिए चल कर आया हूँ। मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया, ना ही मैं किसी लालच से आया हूँ। आज डॉक्टर ऋतु के साथ हुआ है, कल मेरी बहन के साथ भी हो सकता है। अगर आज आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपकी कल आवाज़ दबा दी जाएगी।
जैसे पता चला है कि 2-3 दिन के बाद चंद्रशेखर रावण भी आने वाले हैं। बिल्कुल आएंगे। और चंद्रशेखर जैसे लोग जो हैं, मुझ जैसे लोग, कभी भी किसी पर कोई अत्याचार होगा, किसी चीज़ से ही पीड़ित, चाहे वो हाथरस वाला कांड हो, मतलब चाहे 9 साल बेटी के साथ कोई संगीन मामला हुआ हो, हमेशा चंद्रशेखर भाई जैसे और मुझ जैसे और राहुल गांधी जैसे हमेशा यहाँ खड़े हुए दिखाई देंगे। कल आने की बात चल रही है, हो सकता है राहुल गांधी भी यहाँ पर आए। ऐसे में जो मौजूदा सरकार है वो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ भी तो बेटी बैठी है। आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिला? बल्कि आज से नहीं, मैं देख रहा हूँ तकरीबन 3-4 महीने से ऊपर हो गया। किया था, लेकिन अभी तक मतलब कोई इंसाफ नहीं मिला। देखिए, कोई ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ जुमला, सिर्फ जुमला। ना ही किसी का साथ है, ना ही किसी का विकास है। अगर साथ है और विकास है तो डॉक्टर सविता रॉय जैसों का, उनका ही विकास है, उन्हीं का साथ है। और हम हर वक्त 24 घंटे डॉक्टर रितु के साथ खड़े रहेंगे, चाहे 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, हम उनके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे।